बैठने की उचित व्यवस्था है और ना इनके पास ब्लैक बोर्ड और ना कोई वाइट बोर्ड है। आखिरकार ये बोर्ड की बात तो छोड़िए, इनके बैठने के लिए एक स्कूल की बिल्डिंग और बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है और ना इनके बच्चों के ऊपर छत की व्यवस्था है। आखिरकार ये पेड़ों के नीचे कभी भी खुले आसमान में कुछ भी गिर सकता है। ये बेल पत्र हो गया, 11,000 की लाइन जा रही है इधर। आखिरकार क्यों ध्यान नहीं देता? कब तक ये ऐसा ही गाँव में चलता रहेगा? ये दरी बैठने की है क्या? ये देखिए, बिल्कुल इनके कपड़े वगैरह सारे खराब हो जाते हैं और फिर भी टीचर्स वगैरह कैसे जैसे एडजस्ट करके इनको पढ़ाया जा रहा है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? आज जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोपालगढ़ में हम मौजूद हूँ। स्थिति है जो झालावाड़ पिपलोदी में जो बच्चों के साथ हादसा हुआ था, उसके बाद में इसकी अवस्था बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, क्योंकि कभी भी ये गिर सकती है। इसके अभी भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो सरिये दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार जो यहाँ के टीचर हैं उनके ऊपर भी संकट आ गया कि आखिरकार जो 80 बच्चों का नामांकन है, इनको कहाँ पढ़ाया जाए। अब कभी वो मंदिरों में पढ़ाते हैं तो कभी कोई धर्म स्थल या कोई मंदिर हो गया या फिर कोई पेड़ के नीचे बिठाकर पढ़ाते हैं। आखिरकार ये ऐसा क्यों चलेगा? इसमें तमाम लोग क्यों ध्यान नहीं देते? और सरकार एक तरफ वादा करती है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आखिरकार इन बच्चों का तो शिक्षा का अंधकार में है। आखिर क्या नाम है? मेरा नाम नानग्राम गुजर है साहब। बाबू जी, बच्चों के ऊपर संकट आ गया। जब पिपलोदी के बाद में जो हादसा होता है उसके बाद में ये देखिए सरिये निकल रहे हैं। इसका मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, एक बार नजदीक से क्या है। ये देखिए बिल्कुल सरिये वगैरह सारे निकल रहे हैं। बाबू जी, अब ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? देखो सर, हम आपको ये बता रहे हैं कि जब ये जो झालावाड़ में हादसा हुआ था ना बच्चों का, उसके मतलब मान लो जुलाई में हुआ था ये। और तो जुलाई में हादसा होने के बाद में सरकार और जो मतलब शिक्षा के जो भी अधिकारी थे, जो उन्होंने तो प्रत्येक स्कूलों की जांच करके और इनको जो देख करके और इनको सीज कर दिया गया। वह जो जर्जर स्कूल है उसको मतलब सीज कर दिया जाए, ताकि बच्चे उसमें से जो खतरे में न रहे। तो हमारे मतलब जहाँ भी आकर के और हमारे स्कूल की स्थिति देख करके और हमारे बच्चों को स्कूल को जो मतलब यहाँ सीज कर दिया गया। सीज करने के बाद हमने उनसे पूछा, भाई हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? भाई आप चीज़ कर रहे हो। तो फिर हमारे को आश्वासन दिया उन लोगों ने कि हम जो 2 महीने में आपकी स्कूल नई बनवा देंगे। 3 बड़े हॉल को छत हटवा करके और नई छत मतलब इसमें डलवाएंगे। और पीछे 4 कमरे हैं, उसमें 2 कमरों की पट्टी टूटी हुई है। तो हम इसको बोले 2 महीने में ठीक करवा देंगे, इतने आप कहीं भी व्यवस्था करो। तो हमने जो मतलब इधर उधर कहीं किसी का मकान भाई खाली हो तो उसमें बच्चों को देके भाई पढ़ाएंगे। पर हमारे को इतने 8वीं तक बच्चों के लिए इतना कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। न होने के कारण से हमने फिर बाद में निर्णय लिया कि भाई बच्चों को तो पढ़ाएंगे, भाई 2 महीने तक पढ़ाएंगे हम। तो हमने निर्णय लेकर के हमारा देव महाराज का मंदिर पड़ता है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर यहाँ से रोड के ऊपर रास्ता जाता है। तो ये रास्ता रोड के ऊपर जाता है। तो हमने जो मतलब छोटे बच्चे भी जाते हैं वहाँ, तो हमने जो गांव वालों के 10-15 दिन तक कतार वाइज जा करके बच्चों को आदत डाल दिया कि भाई बच्चे एक्सीडेंट नहीं हो जाए। भाई 2 महीने हमने खुद ने सावधानी बरत करके और देव महाराज के मंदिर में पेड़ों की छाया में और वहाँ बिठा करके 2-3 महीने वहाँ निकाले हम। तो बरसात के दिनों में निकालने के बाद में फिर हमारे इस का रोड का काम चालू हो गया था। थोड़ा बहुत रोड का काम चालू होने के बाद में थोड़े बच्चों को चल एक्सीडेंट होने का खतरा होने की वजह से हमने सोचा कि यार ये तो बहुत गलत काम हो जाएगा। हमने फिर यहाँ ला करके बच्चों को शिफ्ट करा। एक शीतला माता का मंदिर है, उसमें शिफ्ट करा। तो ये एक मंदिर में कैसे 8वीं तक बच्चे थे जो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाई। जैसे बकरियों की जैसे एक जगह बिठा करके पढ़ाए तो कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी। तो हमने फिर निर्णय लिया कि यार और ऐसी कौन सी जगह हो जो बच्चों को अलग अलग क्लास मिले और अलग क्लास मिल करके इनको पढ़ाई होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास में इसका हनुमान जी का मंदिर है, उसकी बगीचे में पेड़ पौधे हैं। तो हमने निर्णय लेकर के भाई चलो। फिर हमारे 3-4 महीने होने के बाद हमने जो मतलब प्रशासन को भी अवगत कराया। अब हमारे स्कूल का काम चला है ताकि बच्चों का भविष्य तो मतलब पढ़ाई ढंग से हो जाए। और जो पहले फिर बाद में हमारे फिर के 2 महीने में हो जाएंगे। ठेकेदार आ रहा है, वो आ रहा है। फिर ठेकेदार भी आकर के और यहाँ देख करके किया बोले मैं कर रहा हूँ। हमने जो ठेकेदार से भी बड़े बड़े फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते रहे, भाई काम चालू करो भाई। नहीं हम कर रहे हैं, तो परसों कर रहे हैं, 2-4-10 दिन में कर रहे हैं। ऐसे उनका विश्वास में हम रहते रहे। और अब तो मतलब सर पहले के ज़माने में हम ये सुनते आ रहे हैं कि पहले जो राजा महाराजा थे ना, जो कोई भी संदेश भेजना चाहते थे तो एक कबूतर के पैर के थे जो चिट्ठी लिख कर के भेजते थे बस दूसरे को संदेश देने के लिए। तो वे कबूतर वहाँ जा कर के उस चिट्ठी को वहाँ पहुँचा दे देता और उसकी चिट्ठी को फट करके कोई राजा महाराजा उसका मतलब जो भी संदेश था वो फटते थे। तो
हाँ, तो सर हमने फिर क्या किया कि अब ये मार्च का महीना आ गया, हम अभी आगता हो करके दुखी हो करके सभी ग्रामवासी हम जो किसी से जो मतलब प्रशासन की बगावत नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए जो नहीं कर रहे, पर हम तो ये दुख दर्द कर रहे हैं कि अब जो भी मौका स्थिति के ऊपर सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो हम पब्लिक से जो पब्लिक की सरकार बनाते हैं, और जो सरकार को जो मतलब तो पब्लिक को नहीं बनाती है सर। और हमारा दुख दर्द हम किसको बताएंगे, सरकार को अवगत कराएंगे। जो केदार शर्मा। आप भी शिक्षा के लिए यहाँ स्कूल में पहुंचे हो, और कभी बालाजी के मंदिर तो कभी देव महाराज के मंदिर और कभी माता जी के मंदिर में बच्चों को भेजा जाता है और वहाँ पढ़ाया जाता है, कभी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। बच्चों को पढ़ाई का नुकसान तो ही रहा है साहब। कोई जनप्रतिनिधि वगैरह से बात नहीं हुई? विधायक आपके महेंद्र पाल मीणा है, पूर्व विधायक गोपाल मीणा है। महेंद्र पाल जी को अवगत करा दिया, उनके नोटिस सब है, और इसका टेंडर पास हो गया, टोटल 14 लाख रुपये पास हुए हैं। हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। कितने महीने हो गए टेंडर पास हुए? करीब 4 महीने हो गए। तो आश्वासन तो 2 महीने का मिला था। 2 महीने में काम हो जाएगा। 2 महीने में काम हो जाएगा, पर अभी 9-10 महीने हो गए इस पिपलोदी के मामले को। उसके बाद में ये स्कूल ऐसी ही पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसी ऐसी पड़ी हुई है साहब। अब तो कोई काम नहीं हुआ स्कूल में। टेंडर पास हुआ, ठेकेदार हो गया। स्कूल की हालत जैसे थी ना वैसी की वैसी ही है। कुल मिलाकर बच्चों को भविष्य अंधकार में है जी। ग्रामीण है, ग्रामीण परेशान है, बच्चे परेशान हैं, हम सब लोग दुखी हैं। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम बोधूराम चेची है साहब। बाबू जी, ग्रामीण क्षेत्र में अगर ऐसा शिक्षा का विकास देखने को मिलता है तो आखिरकार बच्चे कब तक कहाँ पढ़ पाएंगे? वो साहब सारो विकास खूब हो रहे जमा गए मेर छान नगर पालिका में, और रांचा उदयपुर झील की नहीं नगर पालिका में तो मान ले लिया, लेकिन माँ की जो व्यवस्था है ना वो आदिवासी रह रहे हैं उससे भी बुरी है साहब। क्यों बाबू जी की? देखो ना, ये देख लो आप, कोई सुविधा नहीं है। पानी की टंकी हमारी जल जीवन मिशन वो से कर देंगे, वो से कर जल जीवन मिशन मिस पड़े से अभी तक कोई बोर करा दिया, मोटर रख दिया, सब फैल होगा। बिल्कुल जर्जर अवस्था में। अभी बाबूजी बता रहे थे कि बालाजी के मंदिर, कभी माता जी के मंदिर, कभी देव महाराज के मंदिर। आखिरकार बच्चों को कब तक भगाते रहेंगे? कब तक ये स्कूल बनकर कब? भेड़ बकरियों की तरह घुमा रहे हैं, आज वहाँ चलना, आज वहाँ चलना, आज वहाँ चलना है। बाकी ठेकेदार का टेंडर हो गया, ठेकेदार ये बोल रहा है कि 2 कमरों पे क्या उसने वाटर प्रूफिंग करी है ठेकेदार ने, 60,000 का कुछ बिल बता रहा है वो। तो वो यहाँ की जो HMN है उससे ये बोल रहा है कि मेरे को बैक डेट में साइन करके दो बिल पे, जब मैं आगे का काम चालू करूँगा। ठेकेदार ऐसे बोल रहा है? ऐसे बोल रहा है मैम को कि मेरा 31 मार्च तक मेरा बजट खत्म हो रहा है, पैसा लैप्स हो रहा है, तो आप बैक डेट में साइन करके दो। काम करे उसको 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीने की बैक डेट में साइन मांग रहा है वो। इसीलिए काम नहीं। मेरी ठेकेदार से बात हुई है, ठेकेदार ऐसे भी घालमेल करते हैं? बिल्कुल कर रहा है साहब, बिल्कुल वीडियो सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ठेकेदार भी। सब मिले हुए नहीं तो सब सारी सरकार मिली हुई है ना। बच्चों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। ग्रामीण जाते हैं, आ जाते हैं, जहाँ हो रहा है काम हो रहा है। अब ठेकेदार की वजह से काम रुका हुआ है। ये बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो ये सब बच्चे स्कूल जाने वाले सब घर बैठे हैं, क्या करें। और जो बच्चे थे वो तो कुछ तो निकल गए, कुछ पैसे वालों के थे, वो पैसे वाले तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? अभी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी हनुमान जी के मंदिर में पढ़ रहे हैं। सरकार एक तरफ तो डिंडोरा पीट रहे हैं, हमने खूब विकास करा दिया, खूब विकास करवा दी। ये विकास हो रहा है, देख लो ये विकास हो रहा है। यहाँ पे ये छतें जर्जर हो रही है, यहाँ पे अपन खड़े रह रहे हैं, ये भी अपनी एक हानिकारक ही है। ये स्थिति है यहाँ। अभी जिस प्रकार ग्रामीण ने बता रहे थे कि स्कूल की बिल्कुल जर्जर अवस्था है, वो भी मैं देख कर आया हूँ और वीडियो भी चलाया हूँ। आखिरकार बच्चों को कभी बालाजी के मंदिर तो कभी देव महाराज के मंदिर और कभी माता जी के मंदिर में भेजा जाता है, कभी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। ये गाँवों का विकास देखिए, ये गाँवों का स्तर देखिए, अब शिक्षा का विकास। जब सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ती इन बच्चों के ऊपर? या आप ऊपर देख रहे हो 11,000 की लाइन जा रही है और इस समय वो बच्चे बैठे हैं जो मौजूद, देखो ये बील पत्र के पेड़ के नीचे बैठे हैं। इनके कभी भी ये बील पत्र गिर सकते हैं, कभी भी इन बच्चों के साथ भी वो हादसा हो सकता है और फिर सरकार वापस पल्ले झाड़ देती है। क्योंकि उस माँ को पूछिए, उस पिता को जाके पूछिए, क्योंकि झालावाड़ में जो हादसा हुआ था उन छोटे छोटे बच्चों के जिसको परिवार उजड़ गया, उनके माता पिता आज भी वो खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों इसके सरकार ध्यान नहीं दे रही? क्यों जनप्रतिनिधि वगैरह क्यों ध्यान नहीं दे रहे? आखिरकार 14 लाख का बजट पास हुआ था तो ठेकेदार, ग्रामीण बोल रहे थे कि ठेकेदार बोलता है कि बैक डाइट में साइन करके दे दो, उसका बाद में काम चालू रहेगा। क्या सरकार की आंखों में भी ये ठेकेदार वगैरह धौल झोंकने का काम करते हैं? आखिरकार यहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह या फिर टीचर्स वगैरह हैं वो उन्हीं से बातचीत करवाता हूँ। ये देखिए बच्चे देखिए आप, ये देखिए आप, ये कभी भी पेड़ से बील पत्थर गिर सकते हैं। उनके सिर पे अगर गिर गया तो कितनी चोटें आ सकती है, हो सकता है कई बच्चों की जान भी चली जाए, पर सरकार ध्यान नहीं दिया जाता। ये देखिए आप, उधर देखिए आप, एक बार ये देखिए विकास देखिए आप। इन बच्चों के पास ना तो कोई बोर्ड है,
और ना कोई अच्छी बैठने की व्यवस्था है, पर फिर भी ये टीचर्स वगैरह अपनी मेहनत करके बेचारे एडजस्ट करके कैसे भी जैसे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्या लगता है, क्या सरकार की नज़रें इनके ऊपर क्यों नहीं जाती? आखिरकार ऐसा जब बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं तो नेताओं बोलते हैं कि शिक्षा का विकास जब सुधरेगा तो गाँव का विकास भी बढ़ेगा। जब तक उन कुर्सियों पर बच्चे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक गाँव का विकास नहीं होगा। ये गाँव का विकास देखिए, अब इन बच्चों के पास ना तो कोई बैठने की उचित व्यवस्था है और ना इनके पास ब्लैक बोर्ड और ना कोई वाइट बोर्ड है। आखिरकार ये बोर्ड की बात तो छोड़िए, इनके बैठने के लिए एक स्कूल की बिल्डिंग और बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है और ना इनके बच्चों के ऊपर छत की व्यवस्था है। आखिरकार ये पेड़ों के नीचे कभी भी खुले आसमान में कुछ भी गिर सकता है। ये बेल पत्र हो गया, 11,000 की लाइन जारी है इधर। आखिरकार क्यों ध्यान नहीं देता? कब तक ये ऐसा ही गाँव में चलता रहेगा? ये स्टाफ है जो देखिए नीचे बैठकर पढ़ा रहे हैं, बच्चों के बीच में बैठकर पढ़ा रहे हैं। ये गाँव का विकास देखिए। अब ये सरकार क्यों ध्यान नहीं देती? क्यों जनप्रतिनिधि यहाँ की तक की पूर्व विधायक अब जिला अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी ध्यान नहीं देते? और महेंद्रपाल सड़कों के ऊपर उतरकर रोडों का जो सड़क है उनका निरीक्षण कर रहा है, पर क्या गाँव से में उतर करे और क्या बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिरकार जो भी जनप्रतिनिधि वगैरह या तमाम अधिकारी वगैरह देख रहे, जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आखिरकार कब तक ये बच्चों के लिए छत डलेगी, क्योंकि खुले आसमान में बैठे, अभी ये बारिश हो जाए तो बच्चों को अचानक छुट्टी करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था आखिरकार कब तक ऐसी चलेगी? ये जब बच्चों के पास मैं नज़दीकी प्रयास करूंगा, ये देखिए, ये दरी बैठने की है क्या? ये देखिए, बिल्कुल इनके कपड़े वगैरह सारे खराब हो जाते हैं और फिर भी टीचर्स वगैरह के लिए दरी उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। आखिरकार ये ऐसा क्यों? क्या कभी प्रिंसिपल मैडम आज छुट्टी पे है, क्या कभी कोई ज्ञापन वगैरह सरकार को दिए? अब वो क्योंकि जानकारी, उसकी स्थिति बिल्कुल नाजुक है। अब उनकी जानकारी में है ये सब बातें। तो ये देखिए, जो प्रिंसिपल मैडम है उन्हीं की जानकारी में है। आज अचानक से जब इधर से गुजरा था तो जब देखा, इन ग्रामीणों की पुकार सुनी, तो आखिरकार वास्तव में जिस प्रकार इन्होंने बताया उसी प्रकार ये देखने को मिलता है कि खुले आसमान में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि ये देखिए 11,000 की लाइन जारी है, कभी बील पत्थर गिर सकते हैं तो कभी कुछ भी हो सकता है। क्या बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है? क्योंकि पिपलौदी में जब ऐसी घटना हुई थी तो उसके बाद में नरेश मीणा को 15 दिन के लिए शहीद स्मारक पर धरने के ऊपर बैठना पड़ा था और सरकार ने बाद में भी पल्ले झाड़ दिए थे। आखिरकार बच्चे चले जाते, उस माँ बाप को पूछिए, उस माँ को जाके पूछिए, इस पिता को जाके पूछिए, खून के आंसू आज भी वो जनता पिपलौदी की रो रही है उन बच्चों के लिए। आज भी फोटो ले लेके हाथ में बैठे हैं उन बच्चों के ऊपर। क्या गाँव का क्या सरकार, जो जनप्रतिनिधि, क्या गाँव का विकास देखना पसंद नहीं करते? क्या हमारे गाँव के बच्चे आगे उन कुर्सियों तक ना पहुँचे? इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।